दोस्तों, वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं ऑकस और कवाड़ के बारे में। ऑकस और कवाड़ 2022 देश में काफी चर्चा में भी रहा है, ठीक है ना। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं, ऑकस और कवाड़। सबसे पहले तो हम लोग ऑकस का फुल फॉर्म जानेंगे कि ऑकस और कवाड़ का फुल फॉर्म है क्या। फिर हम लोग जानेंगे इसका गठन गठन कब हुआ है, गठन होने का क्या उद्देश्य है। फिर ऑकस के गठन होने के बाद क्वाड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि क्वाड पहले से ही गठित एक संस्था है। क्वाड को चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता भी बोला जाता है, ठीक है। तो क्वाड पहले से ही गठित एक संस्था है और जो ऑकस का गठन फिलहाल ही हुआ है 15 सितंबर 2021 को, ठीक है। तो इसमें क्या प्रभाव क्वाड में पड़ेगा, ये चर्चा में क्यों है, ठीक है, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। फिर ऑकस का हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो है, ऑकस का हिंद प्रशांत क्षेत्र एवं क्वाड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑकस का भारत पर प्रभाव और लास्ट में हम लोग समस्याएं देखेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत मजा आएगा वीडियो में। और आपका जो ऑकस और कवाड़ से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको छूटने की बात नहीं है, ठीक है। इसलिए लास्ट तक आप लोग जरूर बने हुए रहिए। और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि सभी इस वीडियो का लाभ उठा सके, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले ऑकस और इनका फुल फॉर्म। तो जैसा कि ऑकस के शब्द एक एक इसका लेटर से आप देखिए, ये फॉर ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। ए फॉर ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। यूके, यूके का मतलब जान ही रहे, ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन हो गया। यूएस का मतलब आपको संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ठीक है। तो ये तीन देश ऑकस में शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वाड। क्वाड को हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता भी इसको बोला जाता है, ठीक है। क्वाड में चार कंट्री है, क्वाड जो है, क्वाड में चार कंट्री है। इसमें भी है आपका यूएसए यानी अमेरिका, ठीक है। अमेरिका हो गया, जापान हो गया, इसमें भी ऑस्ट्रेलिया हो गया, और लास्ट में इसमें इंडिया हो गया। इसमें क्वाड में आपका इंडिया भी है, लेकिन आप देख रहे हैं ऑकस में आपका जापान नहीं है, ठीक है। यहां पे ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका यानी यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, दो कंट्री है क्वाड का इसमें ऑकस में भी, ठीक है। इसमें जापान नहीं है। तो मेन इस सब का गठन हुआ है हिंद प्रशांत क्षेत्र में, जो चाइना का जो दबदबा है, ठीक है। तो चाइना के दादागिरी खत्म करने के लिए आपका ऑकस का गठन किया गया है, ठीक है। क्योंकि क्वाड का पहले ही गठन हुआ था और ये ऑकस का जो हुआ वो चाइना के दबदबा खत्म करने के लिए। यह एक सैन्य गठबंधन टाइप का है कि कोई कुछ भी चाइना अगर हरकत करता है तो ये ऑकस के जो भी कंट्री है वो मिल करके चाइना का मुकाबला कर सके, ठीक है। और जो क्वाड है, क्वाड एक राजनीतिक संगठन है, ठीक है। इसमें आप लोग ध्यान दें, ये एक सैन्य संगठन है और क्वाड एक राजनीतिक संगठन है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गठन। दोनों का गठन कब हुआ। ऑकस का गठन आपका 15 सितंबर 2021 को घोषणा हुआ था, ठीक है। ऑकस के गठन का घोषणा कब हुआ, 15 सितंबर 2021 को। इसका 15 सितंबर 2021 को ऑकस के गठन का घोषणा हुआ। जबकि क्वाड का एक तरह से देखिए तो गठन इसका 2007 में ही हुआ था, ठीक है। किंतु ये ऑस्ट्रेलिया कुछ कारण से अलग था, तो 2007 में से ये हाशिए पे था। ये इसका मुख्य रूप से गठन 2017 में माना जाता है। पहला मीटिंग इसको 2007 में हुआ था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इसमें कब आया, 2017 में। तो मेन इसका 17 में ही माना जाएगा, ठीक है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा, संवाद एवं आर्थिक तथा समृद्ध जो क्षेत्र है, क्षेत्र को सुनिश्चित करने हेतु इसको 2017 में गठन किया गया, ठीक है। मेन अब देखेंगे इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य दोनों को
बस एक ही है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है उसकी रक्षा करना। ठीक है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र का जो भी हो गया सामरिक, समुद्री मार्ग या सैन्य या राजनीतिक जो प्रभाव है उस पे अपना दबदबा बनाए रखना। क्योंकि आप कुछ दिनों से या चीन का दबदबा उस पर देख रहे होंगे, हिंद प्रशांत क्षेत्र में है, चीन अपना थोड़ा दादागिरी दिखलाते रहता है, तो उसका चीन के मुकाबला करने के लिए ही आपका ऑकस और क्वाड का गठन किया गया है। क्वाड का भी वही चीन से मुकाबला करने के लिए किया गया था हिंद प्रशांत महासागर में, और ऑकस का भी इसीलिए गठन किया गया। तो दोनों का जो लगभग जो गठन करने का मोटो है दोनों का एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट ये चर्चा में क्यों रहा है? ठीक है, आखिर क्वाड था ही तो ऑकस के गठन करने की क्या आवश्यकता पड़ी? ठीक है, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे और क्या चर्चा जरूरत पड़ी। तो ऑकस एक नवीन त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता इसको कह सकते हैं। ऑकस नवीन त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता है, आपस में देश इसमें समझौता किए हैं, जिसके तहत क्या है कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों के निर्माण में सहायता करेगा और उसको निर्माण में एक तकनीक उपलब्ध करवाएगा। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को क्या करेगा, परमाणु से चलने वाली पनडुब्बी उपलब्ध भी करवाएगा और उसका तकनीक भी देगा। तो जिसके कारण होगा कि ऑस्ट्रेलिया के पास एक सुसज्जित और एक तकनीकी न्यू टेक्नोलॉजी आधारित पनडुब्बी रहेगा जो चाइना से मुकाबला कर सकेगा। कि और इसको सपोर्ट कौन कर रहे हैं? यूएसए और ब्रिटेन। तो चाइना का जो दबदबा है हिंद प्रशांत महासागर पे उसका थोड़ा सा प्रभाव कम होगा और इन लोगों का प्रभाव एक तरह से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन उसका बढ़ते हुए प्रभाव को इन लोग रोक सकते हैं। ठीक है, और कुछ भी आपात स्थिति में इन लोग मिल करके मुकाबला करेंगे। ठीक है, तो ये इसका गठन करने का मुख्य उद्देश्य था। क्वाड समूह के जो विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री के 64वां बैठक हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, उसी में ये लिया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट आप लोग देखिए फिलहाल जो क्वाड का जो बैठक हुआ है, फिलहाल जो क्वाड का बैठक हुआ है वो आपको टोक्यो जापान में हुआ है। ठीक है, तो आप लोग ऑकस और क्वाड के गठन और उद्देश्य के बारे में देखें कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य मेन है हिंद प्रशांत क्षेत्र को किसी भी क्षेत्र में हो, या तो सैनिक दृष्टि से हो या सामरिक दृष्टि से हो या सुरक्षा दृष्टि से हो या साइबर अपराध दृष्टि से हो, इसको रक्षा करना। ठीक है, हिंद प्रशांत महासागर को। अब चर्चा में क्यों है इसको देख लीजिए, ऑकस का हिंद प्रशांत क्षेत्र एवं क्वाड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे कि ऑकस का जो प्रभाव क्या पड़ेगा हिंद प्रशांत क्षेत्र पे और आपका क्वाड पे। तो जो पनडुब्बी का बेड़ा हो वो सक्रिय हो जाने के बाद क्या होगा कि ऑस्ट्रेलिया दक्षिण चीन सागर जो होगा, दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय जो दबाव होगा उसको सुनिश्चित करेगा, तथा सुनिश्चित करने के साथ साथ खुले समुद्री रास्तों को भी बनाए रखने में से सक्षम होगा। क्योंकि जो चाइना है, चाइना उस पे अपना अधिकार मानता है। अब इन लोग का हो जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया अपने दबदबा बनाए रखने में कायम रहेगा, और जो रास्ता है रास्ता को खुले एवं बनाए रखने में वो सक्षम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये हिंद प्रशांत क्षेत्र पर बहुत ज्यादा ये प्रभाव डालेगा। ठीक है, और ये भी संभावना है कि वैश्विक गठबंधन को नुकसान ये पहुंचाएगा, थोड़ा सा वैश्विक गठबंधन को भी ये नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि इसके पहले क्या हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ पनडुब्बी को लेकर करके एक समझौता किया था। ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया फ्रांस के साथ एक पनडुब्बी को लेकर के समझौता किया था, और वही जब ऑकस के साथ एक समझौता हुआ तो फ्रांस के साथ क्या हो गया, वो समझौता पनडुब्बियों को लेकर के जो था वो टूट गया, जिससे फ्रांस के साथ कटुता आने के भी इसमें संभावना है। ठीक है, और दूसरी चीज ये भी हो सकता है ऑकस को लेकर के जो पड़ोसी कंट्री है जैसे इंडोनेशिया हो गया,
मलेशिया हो गया, हिंद महासागर में जो टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ठीक है, तो इससे नुकसान भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सब पॉजिटिव थिंकिंग ही है, नुकसान भी हो सकता है। ऑकस का उद्देश्य है ऑस्ट्रेलिया को एक परमाणु संचालित सशस्त्र का बेड़ा उपलब्ध करवाना, और जब परमाणु संचालित सशस्त्र बेड़ा उपलब्ध करवाएगा तो रास्ता ऑस्ट्रेलिया क्या है, जो चाइना ब्लॉक कर रखा है उसको एक रास्ता खुलवाएगा, ठीक है ना, रास्तों को मतलब एक तरह से ओपन मार्ग दिलवाएगा। ओपन मार्ग बहुत ज्यादा फायदेमंद है, चाइना का दबदबा वहां से हटेगा, ठीक है। और क्या है, एक ऑकस में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है, साइबर सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा के मुद्दे भी शामिल हैं, ठीक है। तो ऑकस सभी ऑल ओवर लेकर के चल रहा है, जबकि क्वाड में आप लोग देख रहे हो, क्वाड एक वैश्विक समस्या, जैसे वैश्विक समस्या को उसके मीटिंग में उठता था, जैसे हो गया कि आप कोविड-19 को लेकर के, जलवायु परिवर्तन को लेकर करके और सुरक्षा मुद्दे को लेकर करके, ये सब क्वाड में उठता था। तो एक तरह से देखिए कि क्वाड और ये दोनों लगभग मिलता जुलता है, ठीक है। ऑकस के मीटिंग में तो यहां तक कि ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है वो ऑकस का जो दो कंट्री जापान और इंडिया बचा, इसको शामिल करने की भी इन लोग बात कर रहे हैं, यानी जापान और इंडिया शामिल हो जाए तो दोनों में मतभेद भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे ऑकस का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ऑकस का भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ऑकस के गठन होने से भारत की रणनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या क्या, तो इसको हम लोग चर्चा करेंगे। ऑकस का गठन होने से भारत अगर चाहे तो बहुत बड़ा फायदा उठा सकता है, ठीक है, और ये फायदा उठाना भी चाहेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास एक न्यू टेक्नोलॉजी मिला है, तो न्यू टेक्नोलॉजी, उसमें परमाणु संचालित न्यू टेक्नोलॉजी मिल रहा है, तो भारत एक समझौता करके ऑस्ट्रेलिया से भी ये परमाणु तकनीक ले सकता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया भारत है, भारत इससे बहुत ज्यादा फायदा उठा सकता है, ठीक है। तो भारत, जापान, साउथ कोरिया जैसे देश के लिए कूटनीतिक आघात के रूप में भी ये शामिल हो सकता है। तो भारत के मामले में भी ये फायदेमंद, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। भारत ऑकस देशों के साथ सहयोग कर सकता है। इसमें क्या है, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप के अवसरों की तलाश कर सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अवसरों की तलाश कर सकता है, क्योंकि ये यूएस से ऑस्ट्रेलिया को टेक्नोलॉजी ही दे रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी को भारत ये तलाश कर सकता है, जैसे, और टेक्नोलॉजी की तलाश करके क्या करे, ये अपने समुद्री सुरक्षा कर सकता है, हिंद महासागर भी भारत सुरक्षा कर सकता है, ठीक है, साइबर सुरक्षा कर सकता है, खुफिया सूचना को प्राप्त कर सकता है, तो ये भारत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद भी हो सकता है, ठीक है। और भारत को क्या है कि भारत अपने सामरिक जो बढ़त है, सामरिक बढ़त को भी बढ़ा सकता है, ठीक है, क्योंकि जब भी चीन के साथ ये मोर्चा होगा या चीन के साथ कुछ अनबन होगा तो भारत ऑकस देश के साथ क्या समझौता करके ऑकस से मदद भी ले सकता है, ठीक है। तो ये भारत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद भी हो सकता है, ठीक है। अपने किसी भी क्षेत्र में जाइए, ऑकस के साथ भारत समझौता करके ऑकस से भी मदद ले सकता है। ऑस्ट्रेलिया से तो डायरेक्ट रूप से टेक्नोलॉजी वगैरह हस्तांतरण कर सकता है और सहायता भी ले सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। परमाणु पनडुब्बी वगैरह इसमें ले सकता है, ठीक है। तो ये देखिए ऑकस का भारत पर प्रभाव, ठीक है। अब इसमें समस्याएं क्या क्या उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। अब किसी पे अगर प्लस पॉइंट है तो निगेटिव पॉइंट भी वहां एक आध दो होंगे ही होंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारी जटिलताएं भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि आपकी समस्याएं, आपका फ्रांस के साथ जो देखेंगे समझौता कर चुका था ऑस्ट्रेलिया, उसको तोड़ना पड़ा, ठीक है। तो फ्रांस से जो मतभेद हो गया, मतभेद होने से क्या होगा,
कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मुक्त व्यापार एक तरह से करने का समझौता किया था, परमाणु पनडुब्बी देने का समझौता किया था, उसके साथ टूट गया। टूटने से फ्रांस के साथ मनमुटाव हो गया। तो ये निगेटिव एस्पेक्ट में इसको हम देखेंगे। हालांकि भारत हिंद महासागर में एक उभरती चुनौती जो है उसको व्यापक सामरिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य के रूप में देखता है, ठीक है। तथा बिना सैन्य समझौते के भी अपने हितों की रक्षा में सक्षम है, बिना किसी से सहायता लिए बिना भी भारत सक्षम है। फिर भी चीन का जो बढ़ते हुए प्रभाव है उससे पूरा विश्व आज के डेट में चिंतित है, ठीक है। पूरा विश्व चिंतित है। भारत हालांकि अकेले वो सक्षम है, लेकिन पूरा विश्व उससे चिंतित है। और यही प्रभाव को रोकने के लिए भारत ऑकस से समर्थन लेने में लाभप्रद साबित हो सकता है, ठीक है। भारत इसके माध्यम से परमाणु पनडुब्बी और प्रौद्योगिकी को भी हासिल कर सकता है, ठीक है। तो ये भारत के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और आगे के आने वाला समय में सब जो भी हुआ, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान और इंडिया सभी ऑकस में शामिल अगर हो जाएंगे तो जो हिंद प्रशांत महासागर है इस पे चाइना का दबदबा इन लोग मिलकर के खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑकस एवं क्वाड के बारे में। दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके इसको शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।